तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। कल की वीडियो आपने देखी होगी, तो कल की वीडियो के अंदर दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी क्लियर कट। एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि यहां पर हमारे पास 71,000 के लेवल के ऊपर, कि जहां पर हमारे पास रैली के बाद जो अप ट्रेंड की रैली हमारी चल रही थी, तो हमारा 71,000 का लेवल था जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। और इसी लेवल के ऊपर 71,000 के लेवल के ऊपर ही बिटकॉइन को इस टाइम इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस मिल रही है। हालांकि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, बट फिलहाल भी जब तक हमें रिजेक्शन यहां से मिल रही हैं तो हमें इस एरिया पे नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों कल हमने ये भी देखा कि यहां पर एक बुलिश पैटर्न भी बन रहा था। इसी रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल नीचे एक ट्रायंगल पैटर्न बिल्ड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। बट यहां पर दोस्तों हुआ क्या है, हुआ ये है कि लोगों ने इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के फौरी बाद जो है ना अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस ओपन की, ये सोचकर कि ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट जैसे ही होगा तो मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर भाग जाएगी। हालांकि दोस्तों आप लोग भी जानते हो कि जब भी किसी पैटर्न से ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एक रीटेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और रीटेस्ट के बाद ही जो है वो मूव कंफर्म होती है। और आपके सामने है कि जो रीटेस्ट हुआ वो यहाँ पर जो है रिजेक्शन में तब्दील हुआ और यहाँ पर अनसक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे का जो सफ़र स्टार्ट किया वो अब तक यहाँ पर 68,000 के लेवल तक बिटकॉइन को लेकर आ चुका है। और कल की वीडियो में दोस्तों मैंने यही चीज़ आपको समझाई थी कि आप लोगों ने इस रेजिस्टेंस लेवल पर नज़र रखनी है। अगर हमें इससे ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा जो सेकेंड टारगेट है वो हिट होगा। अदरवाइज दोस्तों नीचे का मैंने लेवल कल की वीडियो में ही एक बताया था आपको कि वो आपके लिए मौजूद है, मार्केट वहां तक जा सकती है। पर उन सब के बावजूद आपने पैनिक नहीं करना है, मार्केट वहां जाएगी तब भी कोई टेंशन नहीं है। अब इन सब के बावजूद भी अगर आप लोग यहां पर कोई बड़ी मिस्टेक कर चुके हो तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है, और उसके बाद सेकंड हैरत मुझे तब होगी अगर आप लोग इस टाइम जो है पैनिक हो रहे होंगे या फिर आपके हाथ पांव कांप रहे होंगे। अब यहां पर दोस्तों दो चीज़ें आपको देखनी है। यहां पर पहली चीज़ यहां पर दोस्तों ये है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा था वो यहां पर इंटैक्ट है। यहां पर देखो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, तो यहां पर ट्रेंड आप देखो तो हायर हाई बना, हायर लो बना, परफेक्टली हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था वहां से हमें बाउंस बैक मिला, वहीं से हमने ट्रेड भी ली थी। तो आपको काफी क्लियर दिखाई देता है कि स्ट्रक्चर जो है हमारा बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो डेली के अंदर इंटैक्ट है अभी तक। इसके अलावा दोस्तों कल की वीडियो में मैंने एक और चीज एक्सप्लेन की थी कि हमारी वीकली क्लोजिंग भी होनी है, मंथली क्लोजिंग भी होनी है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं कि वीकली और मंथली क्लोजिंग हमारी कैसी हुई है। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। वीकली देखो आप लोग क्लोजिंग को, तो आपको दिखाई देगा कि जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वीकली की वो हुई थी हमारी 68,000 के लेवल के अंदर, और यहां पर जो इस दफा हमारी क्लोजिंग हुई है वो हुई है यहां पर 71,000 के लेवल के एरिया के अंदर। तो एक पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिली है कल के दिन। तो यहां पर दोस्तों वीकली के अंदर भी मामला जो है हमारा बुरा नहीं है। इसके बाद मंथली को भी देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है नॉर्मली, जिसको हम एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर भी आप देख लो तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि मंथली टाइम फ्रेम की जो क्लोजिंग हुई है हमारी वो भी हमारी प्रीवियस क्लोजिंग से काफी ऊपर हुई है, और एक पॉजिटिव क्लोजिंग जो है हम इसको कह सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों डेली के अंदर, वीकली के अंदर, मंथली के अंदर जो है यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं बदला, और चार्ट जो है हमारा वो अप ट्रेंड की तरफ ही इशारा कर रहा है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जो कि है हमारा 4 घंटे का टाइम फ्रेम, जहां पर आपको मैं ये एक्सप्लेन करता हूं कि बिटकॉइन यहां पर डंप कर रहा है तो कहां तक जा सकता है और कहां पर आपको दोबारा बाउंस देखने को मिल सकता है ताकि दोबारा मार्केट में आप लोग एंट्री ले पाओ। तो उसके लिए दोस्तों मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेके चलता हूं आपको। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है। 60,000 के लेवल के ऊपर हमारा डिमांड जोन था जहां तक मार्केट डंप हुई थी, आपको याद होगा। और उसी डिमांड जोन से जब दोबारा हमें ब्रेकआउट मिला था तो वहां पे मैंने आपको सिर्फ एक रीजन दिया था दोबारा एंट्री लेने के लिए। मैंने कहा था कि यहां से आप लोगों ने एंट्री तब लेनी है कि जब हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम का 4 घंटे का जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा ऊपर की तरफ टूटेगा। यानी कि जो हमारा बेरिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई नीचे आ रही है, जब यहां पर हायर हाइज हायर लोज बनना स्टार्ट होंगे तभी हम लोगों ने अपनी एंट्री जो है वो ट्रिगर करनी है। तो 64,000 के लेवल के ऊपर दोस्तों हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहां टूटा, ब्रेक हुआ, और उसके बाद दोस्तों मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर गई। वहीं पर हमने 64,000 के लेवल के ऊपर और 62,000 के लेवल के ऊपर दो पार्ट्स के अंदर एंट्री ली थी, और हमने देखा कि उसके बाद बिटकॉइन ने हायर हाई बनाने के बाद एक हायर लो बनाया और दोबारा एक हाई बनाया, जिसके अंदर हमारा वो टारगेट जो है वो हिट हो गया। और उसके बाद बिटकॉइन जो गया अभी तक वो गया 71,000 के लेवल तक।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी देखते हो तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है हायर हाई हायर लो, ठीक है, फिर यहां पर देख लो तो यहां पर एक हायर हाई के मूव के अंदर थी और अभी तक यहां पर आप देखते हो, नोट करते हो तो हमारा स्ट्रॉन्ग लो तो कहीं दूर दूर मौजूद है और बिटकॉइन यहां पर जस्ट एक हायर लो के मूव के अंदर है। तो जब यहां पर दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम का स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट है तो आप लोगों को फिलहाल पैनिक होने की क्या जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डिमांड जोन्स की 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर तो वो भी यहां पर मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपके जहन में रहे कि नीचे की तरफ हमारे पास कौन कौन से लेवल्स मौजूद हैं। पहले दोस्तों यहां पर हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, मैं वो मार्क करता हूं। तो ये मेरे भाइयों हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है स्मॉलर टाइम फ्रेम का। तो ये बन गया दोस्तों हमारा पहला डिमांड जोन छोटे टाइम फ्रेम का। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारे पास मंडे टाइम फ्रेम की एक कैंडल बनी थी, उसकी यहां पर एक रेंज बनाते हैं ताकि आपके जहन में रहे कि उसका हमारे पास रेंज लो का एरिया कौन सा है। ये है इस कैंडल का हमारा रेंज हाई का एरिया, ये है इसका रेंज लो का एरिया, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों पहली नज़र के अंदर कि जो इस कैंडल का रेंज हाई है ना वो यहाँ पर स्वैप्ट आउट हो चुका है। बाकी है हमारा इसका रेंज लो का एरिया जो कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर एक वीडियो बनाई थी, वहां पर भी मैंने कहा था कि रेंज लो का एरिया जो है अभी तक अनस्वैप्ट है और अगर बिटकॉइन इसको नीचे की तरफ रिटेस्ट करने आता भी है, इसको स्वैप्ट आउट करने आता भी है तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जहां पर हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है उसके जस्ट नीचे ही हमारा जो है मंडे की कैंडल का हमारा रेंज लो का एरिया। इसके अलावा दोस्तों इसी रेंज के अंदर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमारा ये पूरे का पूरा जो है ना हमारा यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा जो है हमारा स्ट्रॉन्ग लो का डिमांड जोन है। तो आपको यहाँ पर आइडिया हो गया होगा कि 4 घंटे के अंदर भी हम लोग जो है डिमांड जोन से इस टाइम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आखिरी चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और वो है CME गैप। अनफिल्ड CME गैप नीचे मौजूद है हमारे डिमांड जोन के ऊपर ही, यानी कि बिटकॉइन अगर इस अनफिल्ड CME गैप को फिल आउट करने भी आती है तब भी मेरे भाइयों इस गैप को फिल आउट करने के बाद भी जो है मार्केट 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है उसके ऊपर ही रहेगी। तो ये सारे के सारे वो लेवल्स है दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया है और इन्हीं लेवल्स की बेस के ऊपर मैंने कल की वीडियो में भी काफ़ी क्लियर कट आपको अपना डिमांड जोन दिखाया था कि सारे का सारा जो है ना हमारा जो है वो डिमांड जोन नीचे मौजूद है। तो जब तक ये इंटैक्ट है तब तक आपको शॉर्ट टर्म के अंदर भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है और यहां तक मार्केट आती भी है तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेंथ देखने के बाद हम दोबारा भी एंट्री यहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का सवाल ये होगा कि जिन लोगों ने बिटकॉइन की ट्रेड मेरे कहने पर पहले 64,000 के लेवल के ऊपर 62,000 के लेवल के ऊपर ली थी, उनको क्या करना चाहिए? उनको होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ पर बेच बाज के बाहर आ जाना चाहिए? तो मेरे भाइयों आप लोगों ने जो ट्रेड ली थी वो ली थी यहाँ पर 62,000 से लेकर 64,000 के लेवल तक। तो आप लोग ये करो दोस्तों कि यहां पर आप लोग 50 से 60% का प्रॉफिट बुक करो, बकाया मार्केट में रहने दो सेकंड टारगेट के लिए और उसके बाद अपने स्टॉप लॉस कर लो ब्रेक इवन के ऊपर। 50% का प्रॉफिट आपकी जेब में, मार्केट नीचे आई अगर CME गैप को फिल आउट करने के लिए तो आप लोग उस एंट्री से ब्रेक इवन पे बाहर आ जाओगे। उसके बाद दोस्तों दोबारा स्ट्रेंथ मिलेगी यहां पर तो आपको एक नई एंट्री यहां पर लेने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि आप लोगों ने यहां पर ही प्रॉफिट बनाया और उसके बाद दोबारा मार्केट मौका देगी तो वहां पर भी आप प्रॉफिट बना लोगे। तो ये सारी चीजें दिखाने का और समझाने का मकसद सिर्फ यहां पर यह है कि बिटकॉइन का मंथली का, वीकली का, डेली का, इवन 4 घंटे का छोटा टाइम फ्रेम दोस्तों जो है ना उसका स्ट्रक्चर भी इस टाइम होल्ड है, इंटैक्ट है। जब तक मेरे भाइयों स्ट्रक्चर इंटैक्ट है जाहिर सी बात है आपको यहां पैनिक करने की जरूरत नहीं है और ओवरऑल दोस्तों आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करो। इसके अलावा जो भी आपकी पोजिशनल ट्रेड्स हैं स्पॉट के अंदर उनको आप लोग होल्ड कर सकते हो और उनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स को बिटकॉइन जो है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। बिटकॉइन यहाँ पे $10,000 पंप होता है बट ऑल्ट कॉइन्स इतना मूव नहीं करते, बट जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पे $2,000-2,500 भी डंप करता है तो ऑल्ट कॉइन्स वहां पर 10% 15% तक भी डंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और उसका रीजन दोस्तों यहाँ पर ये है कि फिलहाल के लिए भी जो है ना जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं और जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हैं उनका ज़्यादा ध्यान जो है वो बिटकॉइन के ऊपर है, यानी मार्केट का बड़ा
पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर है, बिटकॉइन की डोमिनेंस ज़्यादा है। तो जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस ज़्यादा रहेगी ऑल्ट कॉइन्स आपको ऐसे ही परेशान दिखाई देंगे। बट ये मेरे भाइयों बेहतरीन मौका है कि यहाँ पर जो है ना आप लोग अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की तैयारी कर सकते हो। और इसीलिए मैंने बार बार आपको इन दिनों के अंदर समझाया है कि आप लोग स्कैल्पिंग करो, डे ट्रेड्स करो, बट कम तादाद के अंदर करो और ज्यादा रिस्क मार्केट के अंदर बड़ा मत लो। ट्राई करो कि ज्यादा ध्यान जो आपका रहे वो पोजिशनल ट्रेड्स की तरफ रहे और आपकी स्विंग ट्रेड्स की तरफ रहे, ताकि मार्केट जब कोई बड़ा मूव लेने आए तो उस मूव को आप कैप्चर कर पाओ। ऐसा ना हो कि जब ऑल्ट कॉइन्स के पंप करने की बारी आए और ऑल्ट कॉइन्स आपको रॉकेट बनते हुए दिखाई दे रहे हो तो वहां तक जो है आप लोग अपनी स्कैल्पिंग के अंदर ही और डे ट्रेड्स के अंदर ही अपने पोर्टफोलियो को ज़ाया कर चुके हो। तो इसीलिए दोस्तों इस टाइम बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर खास तौर पे अपना ज्यादा एक्सपोजर जो है वो आप लोग अपनी स्विंग ट्रेड्स के ऊपर रखो, ताकि मार्केट डम भी होती है तो वहां पर आप पैनिक ना करो, बल्कि अपनी बाइंग एवरेज को मजीद बेटर करो। इसके अलावा अगर स्कैल्पिंग करना भी चाह रहे हो तो ट्राई करो कि अपना एक्सपोजर जो है मार्केट में कम से कम रखो, तब तक कम से कम कि जब तक बिटकॉइन आपका किसी रेंज में स्टेबल नहीं होता और ऑल्ट कॉइन्स यहां पर आपको पॉजिटिव नहीं दिखाई देते। तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। जो समझाना चाहे मैंने आपको अभी तक वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं समझ में आया तब भी लिखो, इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी ट्राई करूंगा। इसके अलावा भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।